बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता दें, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अल्मोड़ा बस हादसे में 36 लोगों की जान चली गई है। यात्री बस खाई में गिर गई थी और उसके बाद फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 4 घायलों को एयरलिफ्ट अब तक किया गया है और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं उसी एक्सीडेंट साइट की, जहां पर ये बड़ा बस हादसा हो गया। पूरी बस खाई में गिर गई और उसके बाद रेस्क्यू चलाया जा रहा है। कई बॉडीज रेस्क्यू की गई है, कई शवों को रेस्क्यू किया गया है। और अवनीश और ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहां तक पहुंचा है? जी देखिए, बिल्कुल सुबह जब ये हादसा हुआ था उसके बाद लगातार एसडीआरएफ की और स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पे पहुंच गई थी। रेस्क्यू कार्य किया गया है। अब तक जो है अभी तक जो आधिकारिक तौर पे पुष्टि हुई है उसे 28 बताया गया है, लेकिन लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसके अलावा डीआईजी जो कुमाऊं है उनकी तरफ से भी 36 का बयान आ चुका है और जो रेस्क्यू कार्य है वो वहां पर चल रहा है। बैकअप के लिए रुद्रपुर से भी जो है कुछ टीमें यहाँ से और अधिक भेजी गई हैं ताकि सभी जितने भी जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पतालों में भेजा जा सके, क्योंकि वहां से कुछ जो ज्यादा गंभीर जो घायल थे उन्हें एम्स ऋषिकेश लाया गया है। इसके अलावा हल्द्वानी में भी जो घायल है उन्हें वहां भेजा गया है, तो इसलिए लगातार उसकी मॉनिटरिंग चल रही है। हालांकि सीएम इस हादसे को लेकर के काफी सख्त हैं। उन्होंने पौड़ी और अल्मोड़ा के एआरटीओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही जो आयुक्त हैं उन्हें इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें निकल करके इस तरीके की चीजें भी सामने आ रही हैं कि जो बस थी, जो स्थानीय बस थी, उसमें क्षमता से ज्यादा यात्री बैठाए गए थे, तो आखिर क्यों परिवहन विभाग समय समय पर इनके निरीक्षण और ये सारी चीजें क्यों नहीं करता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये भी अभी तक निकल के सामने आई है कि ये जो गाड़ी थी, जो बस थी, इस बस के जो रजिस्ट्रेशन है वो भी समाप्त हो चुका था। तो तमाम तरीके के बिंदु हैं जिस पर जो है जांच चल रही है और निश्चित तौर पर क्योंकि सीएम धामी ने इसमें एक्शन लिया है तो कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष निकलेगा और आगे भविष्य में ऐसे हादसे ना हो उसके लिए भी कुछ कदम उठाए जाएंगे। जी, इतना बड़ा बस हादसा हो गया और कई सवाल इस बस हादसे के बाद सामने आए हैं। कई घायलों को एयरलिफ्ट किया गया है। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये हादसा अल्मोड़ा के मरचूला के पास हुआ, जब बस सारट बैंड के पास नदी में गिर गई। ये बस नैनी डांडा के किनार से सवारियों को लेकर रामनगर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि 42 सीटर इस बस में 25 से ज्यादा यात्री सवार थे। जब बस खाई में गिरी तो कुछ लोग झटके से बाहर गिर गए। जिन्हें कम चोट लगी वो खुद से बाहर निकल आए, लेकिन कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जख्मी यात्रियों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन के अलावा अल्मोड़ा के जिलाधिकारी से फोन पर पूरी घटना की जानकारी ली और राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। देहरादून के डीएम को रेस्क्यू ऑपरेशन की देखरेख के लिए घटनास्थल पर भेजा जा रहा है। सरकार ने जरूरत पड़ने पर गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट कराने के भी निर्देश दिए हैं। हादसे में जख्मी यात्रियों का इलाज रामनगर अस्पताल में चल रहा है, जहां कई लोगों ने दम तोड़ दिया है।